हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या आप भी इस बार यूपी टेट 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं? तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट का जो एग्जाम डेट है वो आपकी प्रस्तावित है। एग्जाम डेट आपकी प्रस्तावित है 29 व 30 जनवरी 2026 को जो है यूपी टेट की जो है 2026 की परीक्षा है। नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है मेरे भाई। नोटिफिकेशन आपका जल्द से जल्द आ जाएगा। अपनी तैयारी को आप लोग कंटिन्यू कर लीजिए। तैयारी को अपना जो है बंद मत करिए, तैयारी अच्छे से करते रहिए आप लोग, ठीक है। समय क्योंकि बहुत ही कम बचा हुआ है। आज हम इस क्लास में आपको जो है कि यूपी टेट 2011 में जो पेपर हुआ था उसके गणित के जो है लगभग 30 प्रश्नों का एक टेस्ट कराएंगे और देखते हैं इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। यदि आप यूपी टेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपको बता दें, आपको सबसे ज्यादा जरूरी है आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट ज्यादा करिए, ठीक है। तो विदाउट डिले जो है चलते हैं 2011 के पेपर। 2011 के पेपर का ये 10वां प्रश्न था मेरे भाई। इससे पहले हम आपको 9 प्रश्न बता चुके थे। इस प्रश्न को आप लोग लगाइए। जब भी इस क्लास को आप देख रहे हैं हमारे साथ रफ और पेन लेकर के जरूर बैठे। जैसे ये प्रश्न हम आपको दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, आप सॉल्व करिए जल्दी से। इसका आंसर आप अपनी कॉपी में टिक कर लीजिए क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए दिया 2.6 या स्टार नहीं है, गुड़े का चिन्ह है 0.91। ये 10वां प्रश्न 2011 में पूछा गया था। ये सिंपल सा गुड़ा है। आप जो है 26 में गुड़ा कर लीजिए 91 का, ठीक है। आइए आसान से गुड़ा कर लेते हैं। 1 का गुड़ा 6 में करेंगे 6, 1 का गुड़ा 2 में करेंगे 2 हो जाएगा। 9 6 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। हासिल कितना हो जाएगा 5, 9 दूना 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। जोड़ लीजिए 6 हो जाएगा, 4 2 6, 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। कितने स्थान पे दशमलव लगाना है? 2 स्थान पे यहाँ पे और 1 स्थान पे यहाँ पे, 3 स्थान पे दशमलव, तो 1 2 3 यहाँ पे लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 2.366 यानी 2.366 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। हम आपको बता दी आपको जो है हर सेट को लगाना है। 2011 से लेकर के 2021 तक जितने भी टेट के पेपर हैं, पहले सबसे पहले आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए इन पेपर्स को आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिए। अगला प्रश्न लीजिए आपके सामने ये रहा, इसको आप लोग लगाएं। इस प्रश्न को आप लोग लगा करके बताएं, क्योंकि प्रश्न को हम करेक्ट कर दे रहे हैं, सही कर रहे हैं। प्रश्न हमारा वास्तव में ये पूछा गया है कि रूट में 64 है माइनस जो है क्यूब रूट में ये है। प्रश्न आपका ये है और इसका क्या पूछा गया है का मान है। चलिए इसको सॉल्व करिए जल्दी से, आप आंसर बताइए। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। जब भी इस क्लास को आप देख पा रहे हो, ठीक है, अपने साथ रफ पेन लेकर के जरूर बैठिए आप लोग और लगाने का प्रयास करिए, ठीक है। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, चलिए इसको लगाते हैं। यहाँ पे देखिए रूट में 64 है तो ये किसका वर्गमूल है? ठीक है, 8 का है, ठीक है। और यहाँ से ये 64 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, रूट 64 को 8 इंटू 8 लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे डबल है तो एक बार बाहर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 4 3 टाइम्स है तो एक टाइम बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 8 में से 4 जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, आसान प्रश्न पूछा गया था। 11वां प्रश्न आपका जो है ये है। हम लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही सिंपल प्रश्न है मेरे भाई, मैं भी मान रहा हूँ सिंपल प्रश्न है, बट आपको 2011 से देखना है पेपर्स को, क्योंकि छोटे छोटे जो प्रश्न पूछे गए हैं ना, इनमें भी कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लीजिए आपके सामने ये पूछा गया प्रश्न है घनमूल से। देख रहे हैं 2018 में जो पेपर हुआ था वो बहुत ही कितना सरल क्वेश्चन सिंपल पूछे गए हैं, और अब की यूपी टेट एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न हमारा है कि माइनस 0.008 का घनमूल बताना है, तो इसका आपको घनमूल निकालना है, ठीक है। तो चलिए घनमूल निकालते हैं। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे 8 है तो 8 आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अपान का साइन लगा लीजिएगा। दशमलव है तो दशमलव की जगह 1 लिख लीजिएगा। 1 2 3 दशमलव बाद में 3 लोग हैं तो 3 जीरो बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। हमने यहाँ दशमलव को खत्म कर दीजिए। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हो जाएगा। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 को 2 माइनस 2 गुड़े माइनस 2 गुड़े माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे अपन इसको लिख सकते हैं 10 गुड़े 10 गुड़े 10 ऐसे लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए यहाँ पे जो है एक टाइम बाहर निकल जाएगा, ये 2 आपका बाहर हो जाएगा तो -2 बाहर हो जाएगा। यहाँ से 10 बाहर हो जाएगा, 10 का इसमें भाग दे देंगे तो 0.2 आ जाएगा माइनस में। ये है किसी ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न।
इसका आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। यूपी टेट 2011 का 13वां प्रश्न यही पूछा गया था। 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा मान है, यानी जोड़ने की बात कर रहा है, तो चलिए जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए 496 की बात का है, 496 लिख लिए, उसके बाद 318 का है तो 318 लिख लेंगे, जोड़ लेंगे। 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 9 1 10 1 11 हो जाएगा। 4 3 7 1 8 हो जाएगा। 814 आ गया। लेकिन हमसे पूछ रहा है जो है कि सैकड़ा में बताना है, ठीक है। तो सैकड़े में बताना है तो इसको अप्रॉक्स वैल्यू में लिख लेंगे, अप्रोक्सीमेशन में 800 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 800। अगर ये मेरे भाई 850 से ज्यादा रहता, अगर यही डिजिट हमारी 850 आती या 851 आती, यानी अगर 850 आती खुद और इससे थोड़ा सा भी ज्यादा रहती, तब हम लोग इसको क्या लिखते, 900 लिखते। लेकिन अगर 50 से कम है जो है यहाँ पे, तो इसको 800 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 800 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, आप लोग इसको लगाने का प्रयास करें। लीजिए आपके सामने ये प्रश्न है। प्रश्न वास्तव में ये है, थोड़ा सा करेक्शन कर रहे हैं। प्रश्न हमारा ये है कि यहाँ पे दिया है 4 माइनस 1/7, ये भिन्न का सवाल पूछा गया था। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे कुछ नहीं, तो एलसीएम 1 ले लेंगे, तो 1 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 7 हो जाएगा। 1 का भाग 7 लेंगे, 7 हो जाएगा। 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। -7 1 कम 7, यहाँ पे 1 बचेगा। 28 में से 1 जाएगा तो 27 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसको बदल लीजिए जो है मिक्स फ्रैक्शन में, तो 27 में भाग दे लीजिए आप जो है, 27 में भाग ले लीजिए। 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 6 बचेगा, तो 3 होल्ड 6/7 लिख सकते हैं। तो 3 होल्ड 6/7 ये इसका आंसर हो जाएगा। 3 सही 6/7 यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लीजिए जो है यूपी टेट 2011 का जो 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया ये था, ठीक है। आप कहेंगे इतना सिंपल प्रश्न सर, हाँ इतना सिंपल पूछा गया प्रश्न है। देख रहे हैं प्रश्न का लेवल, पहले आज से 2011 में जब टेट स्टार्ट हुआ तो किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा था, बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न पूछे गए। यहाँ पे दिया है 2 होल्ड 1/4, प्रश्न वास्तव में ये है प्लस 3/4, ठीक है। 2 होल्ड 1/4 प्लस 3/4 है, ये इसको सॉल्व करना है। वास्तव में प्रश्न यही है, ठीक है, ये नहीं है। चलिए लगाते हैं। 4 दूना 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। बताइए दोनों का यहाँ पे अंश जो हर है समान है, तो 9 3 कितना कर लेंगे, 12 बटे क्या कर लेंगे, 4। 4 3 कितना हो जाएगा, 12। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलिए यूपी टेट 2011 का जो 16 नंबर का प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्न पूछा गया था। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था, इसको आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। और देखते हैं प्रश्न हमारा है कि एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टैंक में जल का आयतन होगा, ठीक है। कोई टंकी है, उस टंकी की जो लंबाई है वो 6 है, 6 मीटर है, और जो उसकी चौड़ाई है 2.4 है, और गहराई क्या है, 1 मीटर है। तो आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जल का अगर आपको आयतन निकालना है, जल का आयतन बराबर हो जाएगा टंकी की क्षमता, यानी टंकी की जितनी क्षमता होगी, ठीक है, टंकी की जितनी क्षमता होगी, ठीक है, उसमें उतना जल आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, जल का आयतन। तो जल का आयतन निकालने का फार्मूला होता है कोई भी, तो लंबाई हो जाएगा गुणे चौड़ाई हो जाएगा गुणे ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। आयतन निकालने का फार्मूला ये होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितना दिया है, 6 दिया है सर, चौड़ाई 2.4 दिया है, ऊंचाई कितना, गहराई 1 दिया है, ठीक है। वही ऊंचाई मतलब गहराई हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 2 14 हो जाएगा, ठीक है। 1 का कोई मतलब नहीं है। ये आ जाएगी आपकी टंकी की क्षमता। टंकी की हमारी आ गई क्षमता आ गई। लेकिन हमसे क्या पूछा, आधा भरा हुआ, तो आधा के लिए हम इसमें भाग दे देंगे 2 का, ठीक है। 2 का भाग दे देंगे, 2 7 14 और 2 दूना 4, यानी 7.2 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। किसी ऑप्शन में है, हाँ सर ऑप्शन नंबर इसमें दिया है, ये आपका सही हो जाएगा। 7.2 मीटर क्यूब इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बढ़िया प्रश्न था। देख लीजिए कैसे लगा है। जल का आयतन बराबर टंकी की क्षमता। टंकी की क्षमता मतलब उस जल के आयतन पे डिपेंड करेगी और आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे। जो यहाँ पे दिया गया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मतलब गहराई दी गई है, रख लिए। इतना आंसर हमारा आया। फिर उसके बाद कह रहा है आधा भरा हुआ टंकी, तो आधा के लिए 2 का भाग दे लेंगे तो 7.2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसको आप लोगों को बताना है क्या आंसर होगा। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देख रहे हैं कितना सिंपल प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न हमारा है यहाँ पे कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, जैसे दो समांतर रेखाएं, ये रेखा है और एक रेखा है, इसके ये जो बीच की दूरी होती है, क्या घटती है, क्या आगे चल करके घट जाएगी, बढ़ती है, क्या आगे चल करके दोनों बढ़ जाएगी, ऐसे बराबर रहती है, क्या ऐसे ही जैसे चल रही है दोनों रेखाएं ऐसे ही जाएंगी, या घट या बढ़ सकती है। बहुत ही सिंपल प्रश्न मेरे भाई। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बराबर रहती हैं। ये कहीं मिलती ही नहीं है समांतर रेखाएं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बराबर रहती है, ना तो घटती है ना बढ़ती है, घट या बढ़ सकती नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी बराबर रहती है। ठीक है, लीजिए अगला प्रश्न 17 नंबर का हो गया। ये 18 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, गजब का प्रश्न है। ठीक है, देख रहे हैं कितने सिंपल सिंपल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पूछे गए थे कि 270 डिग्री, ये है 270 यहाँ पे डिग्री है, माप का कोण एक उदाहरण है। यानी 270 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे, सम कोण कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। आप लोग बताइए, ये जो है 270 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा यहाँ पे। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका प्रतिवर्ती कोण। न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम का होता है। 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक, लेकिन लेकिन 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम के कोण को क्या कहा जाता है, अधिक कोण कहा जाता है। सम कोण सिर्फ 90 डिग्री के कोण को, 90 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है, सम कोण कहा जाता है। ठीक है, आप लोग बताइएगा, आप लोग कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से कि 180 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है, 180 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे रहा आपके सामने अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है और देख रहे हैं कितना आसान प्रश्न पूछा गया। 2011 यूपी टेट का 19 नंबर का प्रश्न, 108 और 144 का लसा होगा, तो लसा निकालने तो आपको आता ही होगा। लसा तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। 108 दिया है, कामा 144 दिया है। ठीक है, चलिए अब इसको कैंसिल करते हैं। लस कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने का क्या तरीका है, सबसे पहले छोटा डिजिट ऐसा लीजिए जो दोनों को कैंसिल कर दे। कहेंगे सर 2 लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 चौको 8, 2 7 14, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर 2 से कैंसिल करिए, देखिए दोनों कट रहा है, हाँ, 2 दूना 4, 2 7 14 हो जाएगा, 2 3 6, 2 6 का 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 2 से कैंसिल नहीं होगा लेकिन ये होगा, तो 2 से कैंसिल करिए, 27 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर 2 से कैंसिल करिए, 2 1 कम 2, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 27 हो जाएगा, 2 9 18। अब ये 2 से दोनों नहीं कैंसिल होंगे, 3 से कैंसिल होंगे, 3 से 3 9 27, 3 3 9, फिर 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 3 9, 3 1 कम 3, फिर 3 से कैंसिल करिए, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, जब तक नीचे 1 न आ जाए। ठीक है, चलिए अब गुणा कर लीजिए, 2 का गुणा इसमें करिए, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 48, यहाँ तक तो 48 हो गया। 3 3 9, 9 का इसमें गुणा कर दीजिए, 9 8 72 को 2, कैरी 7 हाथ से लगा। ठीक है, 9 चौको 36 और 7 43, यानी कि हमारा 432 आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, 432 आंसर आ गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 432। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 432 हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं ऐसे ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लीजिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है और देखते हैं इसको आप लोग सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। हाँ, लीजिए ये प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हमारा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार बताइए। ठीक है, कोई त्रिभुज है,
उसकी जो माप है 5, 12, 13 है, ठीक है, उसका जो है त्रिभुज का प्रकार बताना है। क्या वो समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा या समकोण त्रिभुज होगा? आप लोग बताइए। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यह जो त्रिभुज दिया है इसकी तीनों भुजाएं तो अलग अलग हैं, एक 5 है, एक 12 है, तो एक 13 है। तो समबाहु त्रिभुज तो आपका नहीं होगा इस तरह से, इसलिए पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन पे देखते हैं, समद्विबाहु। सम द्वि मतलब होता है दो, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, और सम मतलब होता है समान, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। तो बताइए, इसमें दो भुजाएं समान है तो तीनों भुजा अलग अलग है, 5 है, 12 है, 13 है, तो ये भी नहीं होगा आपका। ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज, इससे पहले समकोण त्रिभुज को देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक प्रकार का ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? जो है आपका पाइथागोरस थ्योरम में जो है ये समकोण त्रिभुज पाइथागोरस थ्योरम पे लगती है। ठीक है, ये 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है हाइपोटेनस होती है, और यहाँ पे कोई एंगल थीटा इसके सामने जो होता है, ये नीचे बेस होता है, और इस थीटा के सामने जो होता है ये आपका परपेंडिकुलर होता है। तो इसका फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही आपकी हाइपोटेनस होती है। तो 13 का स्क्वायर बराबर बेस कोई भी मान लीजिए 5 या 12 में से मान लीजिए 5 मान लेते हैं, और परपेंडिकुलर जो है आपका 12 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 169, इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 144, तो 169 बराबर हो जाएगा 169, यानी दोनों इक्वल आ गया। इसका मतलब यह आपका जो है कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में होता है हाइपोटेनस पे बना स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस पे हमने प्रूफ किया है, तो देख लीजिए आ गया। इस तरह से आपका जो है ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इसको हम लोग जो है अगली क्लास में देखेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इन सभी प्रश्नों को हम लोग अगली क्लास में देखने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल जो है विमलिश कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करके इस चैनल से आप जुड़ जाइए। हम आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और यूपी टेट या सीटेट के लिए, ठीक है, जो पहले तो हम जो है आपको जितने भी 2011 से लेकर के 2021 तक यूपी टेट के पेपर हुए हैं, सभी पेपर्स क्या जितने भी प्रैक्टिस सेट है सब आपको कराएंगे। उसके बाद चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चंस आपको कराएंगे। यदि यह क्लास आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से आप जुड़ जाइए। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।